प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज का विषय होगा पाप कैसे हमें खुदा से अलग कर देता है। शैतान हमारे जीवन में कई सारे लालच, पैसा, धन दौलत को हमारे जीवन में लाकर हमसे पाप करवाता है। पहला, पाप मन से पैदा होता है। खुदा की कलाम हमें क्या कहती है? मत्ती लिखी सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मत्ती कहते हैं, हमारे मन में कई प्रकार के गलत विचार आते हैं जो हमारे मन को अशुद्ध कर देते हैं। विवाहित व्यक्तियों के बीच विचार और कर्म से की गई अशुद्धता और बलपूर्वक या धोखे से दूसरों से छीन लेना, उनका अधिकार और संपत्ति को, और झूठी शपथ लेना या अपने पड़ोसी को चोट पहुंचाने के लिए झूठी गवाही प्रदर्शित करना, यह सब मन के अंदर से पैदा होता है। और प्रभु या मनुष्य के बारे में बुरी बातें करना, हर प्रकार की अशुद्धता और अप्राकृतिक अभिलाषाएं, बुरी नज़र, ईर्ष्या और लोभ, दुष्टता या प्राकृतिक भ्रष्टाचार आदि मन से निकलता है। यह वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। पाप आत्मा को अपवित्र करता है, इसे शुद्ध और पवित्र, प्रभु की दृष्टि में अप्रिय और घृणित बना देता है, और अशुद्ध या अधर्म का काम करने वाले खुदा के राज्य में प्रवेश न कर सकेंगे, क्योंकि मन और विवेक पाप से अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए यह वे चीज़ें हैं जिनसे हमें सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। दूसरा, पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। पाप हमें किस प्रकार अलग कर देती है, जानिए खुदा की कलाम क्या कहती है। ऐसा भविष्यवक्ता का पुस्तक 59 अध्याय वचन 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। लोगों के पापों ने ईश्वर और उनके बीच अलगाव पैदा कर दिया है। पाप खुदा और हमारे बीच एक बाधा उत्पन्न करता है। परमेश्वर के लिए पाप कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे लिए हम पाप की गंभीरता नहीं देखते हैं। परमेश्वर शुरू से ही हमें पाप का भार दिखा रहे थे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो खुदा से अलग हो गए। वे अब न तो परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते थे और न ही परमेश्वर के स्वर्ग में रह सकते थे। खुदा ने उस दूरी को भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए खुदा ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया
ताकि उसके द्वारा हम पापी लोग खुदा के करीब जा सके और हम खुदा के कलाम में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तीसरा, पाप खुदा के विरुद्ध काम करता है। पाप किस प्रकार खुदा के विरुद्ध काम करता है? देखिए खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरुद्ध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरुद्ध है। यूहन्ना अपने पत्री में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है और हमें पवित्र बने रहना है, और यदि कोई उसमें बना न रहे वह पाप करता है और वह व्यवस्था का विरुद्ध काम करता है। जो कोई कानून तोड़ता पापी ईश्वर की दृष्टि में अपराधी है। जो कोई पाप करता है वह अपूर्ण है और इस प्रकार परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। जो पूर्ण है केवल मसीह ने ही परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हम में से बाकी लोग पापी हैं और मसीह के बिना हमारी कोई आशा नहीं है। चौथा, पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लाता है। खुदा की कलाम हमसे क्या कहता है? रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पौलुस कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मुक्ति का मार्ग जानने से अधिक महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके शाश्वत परिणाम है जो ईश्वर के साथ अनंत जीवन या उससे अनंत अलगाव की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग या आग की झील उन्हें अपने पाप से बचने की जरूरत है। आज बहुत से लोग यह नहीं मानते कि वे पापी हैं, बल्कि स्वयं को अच्छे लोगों के रूप में देखते हैं। पौलुस कहते हैं, पाप से बचने का एकमात्र रास्ता है, पाप से क्षमा पाने का केवल एक ही तरीका होगा, छुटकारा पाने का एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है और अनंत जीवन सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए खुला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति मुफ्त में दी जाती है और पापों की क्षमा और अनंत जीवन ईश्वर का निःशुल्क उपहार है जो हम सभी को मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, पर जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। तो हम सभी को विश्वास में मजबूत रहना है और आगे बढ़ना है। पांचवा, पाप धोखा देता है। खुदा की कलाम हमें क्या कहती है? इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13। वरन जिस दिन
तक आज का दिन कहा जाता है। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। लेखक कहते हैं कि विश्वासी भाई बहनों के लिए एक चेतावनी है, पाप और छल कपट से दूर रहे, अन्यथा वादा किए गए आशीर्वाद विश्वास की कमी से उन्हें प्रभु से वंचित कर देती है। इसलिए भाइयों और बहनों, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से किसी के पास एक दुष्ट अविश्वासी दिल हो जो उससे जुड़े रहने और उस पर भरोसा करने से इनकार करता है, जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगा और तुम्हें छोड़ भी देगा या अलग खड़ा कर देगा जीवित परमेश्वर से। इसलिए लेखक चेतावनी देकर कहता है, ताकि आप में से कोई भी पाप के धोखे से या धोखाधड़ी के चाल से कठोर न हो जाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।